नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का बांदा जनपद बालू माफियाओं के लिए सेफ जोन साबित हो रहा है। बरियारी खदान से इन दिनों फिर अवैध खनन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बांदा में खनिज अधिकारी अर्जुन सिंह अवैध खनन का सिंडिकेट चला रहे हैं। नारायणी तहसील अंतर्गत संचालित बरियारी बालू खदान में पट्टाधारक संजीव गुप्ता की धमक के चलते अवैध खनन और अवैध परिवहन का खेल धड़ल्ले से खेला जा रहा है। जहां झांसी का शर्मा दलाल के रूप में सक्रिय है, वहीं नोटों की खुशबू में मदहोश नारायणी एसडीएम सत्र प्रकाश व तहसीलदार संतोष कुशवाहा को सब हरा नजर आ रहा है। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो कई सालों से जमे खनिज अधिकारी अर्जुन सिंह अवैध खनन का सिंडिकेट चला रहे हैं और केन का चीरहरण कर जलजीवों की हत्या करा रहे हैं। यही हाल मरौली बालू खदान खंड संख्या 5 का है। यह खदान भी संजीव गुप्ता के नाम है। वहीं सूत्रों की माने तो खनिज निरीक्षक गौरव गुप्ता पर जातिवादी का भूत चढ़ा है। देखने वाली बात होगी गुमराह जिला अधिकारी नगेंद्र प्रताप सिंह कब करते हैं कार्रवाई। बांदा से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रोहित कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। मोहन सरकार के 1 साल होने पर आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से रूबरू होकर सरकार की उपलब्धि बताई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां 1 साल के सरकार के कार्यकाल को लेकर उपलब्धियां गिनाई। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि युवा, किसान और महिलाओं को लेकर सरकार का पूरी तरह फोकस है। साथ ही मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर बढ़े, जिसके लिए अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने वाला है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। साथ ही किसानों की समस्याओं की यदि बात करें तो जिस प्रकार से किसान हमेशा पानी और बिजली की समस्या से जूझते हैं, जिसके चलते सरकार 4 साल में मध्य प्रदेश के करीब 40 लाख किसानों को सौर पंप देगी, जिससे किसानों की जो परेशानी है वह दूर होगी। युवा, महिला और किसान तमाम वर्गों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि किस प्रकार से 1 साल में सरकार ने मध्य प्रदेश का विकास किया है। साथ ही किसान, युवा और महिलाओं को लेकर भी तमाम योजनाएं लाई हैं। कैमरामैन अमित के साथ विवेक राणा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। मंडल अध्यक्षों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आयु सीमा की निर्धारित 35 से 45 साल की आयु सीमा का ही व्यक्ति बन सकता है अध्यक्ष। कोई भी अधिक उम्र का अगर मंडल अध्यक्ष बना तो उस पर होगी सख्त कार्रवाई। मध्य प्रदेश भाजपा की तरफ से मंडल अध्यक्षों का चुनाव लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 1 से 15 दिसंबर तक डेडलाइन जारी की है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक और नया और बड़ा फैसला लिया है। जो भी मंडल अध्यक्ष बनेगा वो 35 से 45 आयु का ही होगा। अगर इससे अधिक उम्र का कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ पार्टी सख्त कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा अगर कोई भी वरिष्ठ पदाधिकारी ऐसे नाम को देकर इन 45 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों को अध्यक्ष बनाने का अनुमोदन करता है, उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट निर्देश है कि युवा नेतृत्व को ही आगे बढ़ाना है। प्रदेश में 1313 भाजपा के मंडल हैं और उन सभी मंडलों में युवा नेतृत्व को ही आगे लेकर के आना है। मंडल अध्यक्षों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने की तैयारी की है। किसी भी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात होते अगर भाजपा के प्रमुख पदाधिकारियों ने पाया तो सख्त कार्रवाई होगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से संदीप मिश्र। प्रदेश का कोई भी जिला अस्पताल अब निजी संस्थानों को नहीं सौंपा जाएगा, न ही इसका अपग्रेडेशन पीपी मोड पर किया जाएगा। प्रदेश का कोई भी जिला अस्पताल अब निजी संस्थानों को नहीं सौंपा जाएगा। अब सरकार ही इसका संचालन करेगी।
जिला अस्पतालों को केवल मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध किया जा सकेगा, लेकिन पूरा संचालन सरकार के हाथ में ही रहेगा। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने निजीकरण संबंधी पॉलिसी में बदलाव किया है। इससे मरीजों को सभी सुविधाएं आसानी से मिलने के साथ साथ विभिन्न स्वास्थ्य कार्यों का भी संचालन अच्छी तरह से किया जा सकेगा। ज्ञात रहे कि जुलाई में विभाग ने 12 जिलों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर मेडिकल कॉलेज खोलने और जिला अस्पतालों के अपग्रेडेशन के लिए टेंडर जारी किए थे। योजना के तहत अशोकनगर, गुना, खरगोन, कटनी, मुरैना, पन्ना, टीकमगढ़, बालाघाट, भिंड, बैतूल और सीधी धार में इस योजना को लागू किया जाना था। निजी संस्थाओं को इसको सौंपे जाने का रास्ता साफ हो गया था। दरअसल जिला अस्पतालों को निजी हाथों में सौंपे विरोध मेडिकल के साथ साथ जिला अस्पतालों के डॉक्टरों के साथ विभिन्न संगठनों ने किया था। इसके बाद सरकार ने अब इस पॉलिसी में बदलाव कर दिया है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। ग्वालियर में नगर निगम के वार्ड 39 में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। भाजपा प्रत्याशी अंजलि पवैया ने 1076 वोट से जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी शिवानी खटीक को हार का सामना करना पड़ा। मतदान 9 दिसंबर को हुआ था। मतगणना स्थान MLB कॉलेज में गुरुवार सुबह 9 बजे से मतों की गिनती शुरू हुई। मतगणना के लिए 8 टेबल लगाई गई थी। वोटों की गिनती 2 राउंड में पूरी की गई। कलेक्टर और रिटर्निंग अधिकारी रुचिका चौहान ने बीजेपी प्रत्याशी अंजलि पवैया को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। 9 दिसंबर को हुए मतदान में बीजेपी प्रत्याशी अंजलि पवैया को 3425 और शिवानी खटीक को 2349 वोट मिले। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति राजेंद्र को 67 वोट मिले, जबकि नोटा को 33 वोट मिले। वार्ड 39 में हुए उपचुनाव में पार्षद पद के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में थे। इनमें से भाजपा से अंजलि राजू पवैया, कांग्रेस से शिवानी खटीक के बीच शुरू से ही कड़ा मुकाबला माना जा रहा था। ग्वालियर के वार्ड 39 की महिला पार्षद के निधन के बाद ये पद रिक्त हो गया था। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही साख दांव पर लगी हुई थी। यही कारण है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने जमकर पसीना बहाया। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद सर। इंदौर सहित बीना के व्यापारियों के साथ शक्कर के नाम पर ठगी करने वाले सातिर आरोपी को इंदौर की क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया गया है। इंदौर सहित बीना के व्यापारियों को सस्ते दाम पर शक्कर उपलब्ध कराने के बहाने से 2 करोड़ 61 लाख रुपए की ठगी करने वाले सातिर आरोपियों को इंदौर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया है। दरअसल इंदौर सहित बीना के व्यापारियों 7 से अधिक व्यापारियों ने पुणे के व्यापारी मितेश और साजन के खिलाफ करोड़ों रुपए के लेने के बावजूद भी शक्कर नहीं देने और करोड़ों रुपए की ठगी करने की शिकायत की थी, जिस पर इंदौर क्राइम ब्रांच ने FIR दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुणे में टीम भेजी थी। लेकिन आरोपी को जब इस बात की भनक लगी तो वो फ्लाइट से दिल्ली रवाना हो गया, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने एयरपोर्ट पर तैनात CRPF की मदद से मितेश माटा को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा आरोपी की रिमांड लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरे आरोपी की तलाश के लिए टीमें रवाना की गई है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। सिलवानी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायत समनापुर में निर्माण एजेंसी से कराया जा रहा है लगभग 55 लाख रुपए की राशि से उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण। घटिया निर्माण की भेंट चढ़ रहा है भवन। ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद भी नहीं जाग रहा है प्रशासन। सिलवानी एक और प्रदेश सरकार ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अनेक योजनाएं संचालित कर रही है, जिससे कि ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का संसदीय क्षेत्र एवं प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री के नरेंद्र शिवाजी पटेल के गृह क्षेत्र में तहसील सिलवानी में 55 लाख रुपए की लागत से बन रहे ग्राम पंचायत समनापुर में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण एजेंसी द्वारा भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला जा रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा अधिकारियों को की जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी जिले तथा प्रदेश के अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधकर चुपचाप कार्यालय में बैठकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जानकारी के अनुसार सिलवानी तहसील मुख्यालय से लगभग 13 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत समनापुर गाँव में इन दिनों स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 55 लाख रुपए की राशि से उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण कार्य निर्माण एजेंसी से कराया जा रहा है, जिससे ग्रामीण को लाभ मिल सके। निर्माण एजेंसी द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र भवन में निर्माण में ठेकेदार द्वारा खस्ताहाल ईंटों और काली डस्ट के साथ घटिया सामग्री का उपयोग उप स्वास्थ्य केंद्र भवन में निर्माण कार्य में किया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 55 लाख रुपए की राशि से बन रहा है। उप स्वास्थ्य केंद्र भवन में गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य को लेकर नाराज ग्रामीणों ने विरोध दर्ज करते हुए इसकी लिखित शिकायत प्रशासन से की, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन द्वारा आज दिनांक तक उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण एजेंसी पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उप स्वास्थ्य केंद्र में निर्माण एजेंसी द्वारा काली मिली हुई डस्ट और खस्ताहाल ईंटों के साथ किया जा रहा है भवन में निर्माण। ग्रामीण कर रहे हैं जांच की मांग। उप एजेंसियों का खुला संरक्षण होने के कारण निर्माण एजेंसी पर नहीं हो पा रही है कार्रवाई।
क्या होगी इन ग्रामीणों की सुनवाई? सिलवानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिव कुमार रघुवंशी। एक स्टूडेंट को नीट पीजी में मनचाहे कॉलेज में एडमिशन दिलाने का झांसा देकर उसकी मां से 54 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को जबलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली डॉक्टर अर्चना शर्मा के बेटे को नीट पीजी में मनचाहे कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर 54 लाख रुपए की ठगी करने वाले मोनू बंसल को पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथियों की भी अब तलाश की जा रही है। नीट पीजी के नाम पर ठगी करने वालों को पकड़कर अब पुलिस उनके अन्य साथियों के संबंध में पूछताछ कर रही है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। प्रदेश के नए मुखिया मकवाना के डीजीपी होने के बाद भी भिंड पुलिस काफी सतर्क नजर आ रही है, क्योंकि भिंड पुलिस ने एक अनूठा उपयोग शुरू किया है, जहां थाना प्रभारी अपने स्तर पर हर विद्यालयों में जाते हैं और बात छात्र। मध्य प्रदेश पुलिस के नए मुखिया कैलाश मकवाना के डीजीपी बनने के बाद अब भिंड जिले की पुलिस भी काफी सतर्क नजर आ रही है, जहां भिंड पुलिस अधीक्षक आदित्य यादव ने एक आदेश जारी किया, जिसमें बताया कि समस्त पुलिस थाना अपने यहाँ डिजिटल अरेस्ट, साइबर अपराधों के बचाव एवं अन्य समस्याओं को लेकर जनता को जागरूक करेंगे। उसी क्रम में लाहौर थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा ने भी कन्या विद्यालय में एक शिविर लगाया, जिसमें उन्होंने बताया कि छात्र छात्राओं को कि डिजिटल अरेस्ट, साइबर अपराधों से बचाव कैसे करना चाहिए तथा यातायात जागरूकता, नशा मुक्ति अभियान के संबंध में छात्र छात्राओं के साथ संवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने इमरजेंसी सेवा डायल 100 सेवा, चिकित्सा सेवा 108, महिला हेल्पलाइन 190 से भी अवगत कराया। उसके लिए पुलिस हर जिले स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन करे, जिसमें छात्रों और युवाओं को भी समझाया जाए। अब देखने वाली आती है कि पुलिस यह कब तक कार्य करती है। भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमरकांत सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने 1 साल पूरे कर लिए हैं और 1 साल की अपनी तमाम उपलब्धियों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने बातें रखी। सीएम विष्णुदेव साय ने इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना से जुड़ी किताबें और कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कांग्रेस की सरकार जब छत्तीसगढ़ में थी, प्रदेश में भरोसे का संकट आ गया था, लेकिन जब भाजपा की सरकार बनी तो सरकार पर जनता का भरोसा कायम हो गया है। हमने सुशासन का वादा किया था, हम इसे पूरा भी कर रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने इस दौरान आगामी भविष्य की विभिन्न योजनाओं का भी जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 2028 तक प्रदेश की जो जीडीपी है वो 10 लाख करोड़ से अधिक की हो जाएगी। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। राजधानी रायपुर में फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने का मामला आया, जिसमें पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के द्वारा 30 करोड़ की जमीन को लगभग 3 करोड़ 10 लाख में ही बेचा जा रहा था। जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार कर लाखों रुपए हड़पने वाले एक महिला समेत 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला को फर्जी भूस्वामी बनाकर भूमि का मूल स्वामी मंजू देवी अग्रवाल की जमीन को बेच दिया गया था। राजधानी रायपुर से लगे चंदनदीह स्थित भूमि के मूल स्वामी मंजू देवी अग्रवाल के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर अन्य महिला को खड़ा कर 4 एकड़ की जमीन, जिसकी वर्तमान में बाजार में कीमत 30 करोड़ रुपए है, इसे 3 करोड़ 10 लाख रुपए में सौदा कर दिया गया। आरोपियों के विरुद्ध आमानाका थाने में कुटरचन और जाली दस्तावेज तैयार करने के आरोप में विवेचना में लिया गया है। आरोपी महिला गरियाबंद की निवासी है। प्रकरण में संलिप्त सभी आरोपियों को अलग अलग पूछताछ कर साक्ष्य एकत्रित कर प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। राजधानी में पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे, जिनमें फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीनों को बिक्री की गई, लेकिन कार्रवाई के बाद भी ऐसे मामले थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। लोग लगातार अपनी जालसाज से ऐसे लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए गोपी कृष्ण साहब। में लगातार धान की खरीदी हो रही है और धान की उठाव नहीं होने से मंडी में जो है अब लॉटों का जो जाम है ये देखने के लिए मिल रहा है। अब मंडी में ऐसे हालात है कि अब धान रखने के लिए जगह नहीं है और अगर बारिश होती है तो बड़ी संख्या में जो धान रखे हुए हैं मंडी में, इस तरह से जिले के सभी मंडियों में यही हालत है और धान का उठाव नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते
अब मंडी प्रबंधन भी परेशान है कि इसकी रख रखाव कैसे करें, सुरक्षा कैसे करें, क्योंकि जिम्मेदारी मंडी प्रबंधनों पर होती है और इस तरह से जो खामियाजा जो है मंडी प्रबंधन को भुगतना पड़ता है। अगर बेमौसम बारिश हो तो ऐसे में धान की जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान होती है, बारदाने की भी नुकसान होती है और इसे लेकर के मंडी प्रबंधन के लोगों ने मांग भी किया है शासन से कि जल्द धान का उठाव हो, लेकिन अब तक उठाव नहीं किया जा रहा है। इसी तरह से हम कर्रा गांव में हैं और यहाँ इस तरह से लगभग 1 महीने से अधिक समय हो चुके हैं, लेकिन अभी तक धान का उठाव नहीं हुआ है और प्रबंधन काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि धान का कब तक उठाव होता है और शासन क्या कुछ पहल करता है। एक्सप्रेस रिपोर्टर कान्हा तिवारी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अंबिकापुर में चंदन तस्कर गिरोह सक्रिय हो गया है, क्योंकि आज अंबिकापुर के वन विभाग परिसर में लगे चंदन पेड़ों की कटाई की गई है। 6 पेड़ों की कटाई के बाद चंदन तस्कर 3 पेड़ लेकर फरार हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि अंबिकापुर के वन विभाग के सबसे बड़े कार्यालय सीसीएफ कार्यालय के जस्ट पीछे ही चंदन पेड़ों की कटाई की गई है। अज्ञात लोगों के द्वारा पेड़ों की कटाई करने के बाद पेड़ लेकर फरार हो गए हैं। वहीं मौके पर मिली सूचना के बाद वन अमला मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गया है। वहीं वन विभाग के सीसीएफ ने बताया कि अज्ञात लोगों के द्वारा 6 चंदन पेड़ों की कटाई की गई है, जिसमें 3 चंदन पेड़ ले जाने में अज्ञात लोग सफल हो गए हैं। वहीं आने वाले 2 दिनों में इस पर कार्रवाई करने की बात भी वन विभाग के सीसीएफ ने की है। देखना होगा कि चंदन सक्रिय गिरोह कब तक वन विभाग के हत्थे चढ़ता है या फिर और भी पेड़ों की कटाई की जाएगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अंबिकापुर से संजय रजक की रिपोर्ट। 4 साल पुराने हाथरस गैंगरेप और हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश में राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। दरअसल राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने हाथरस एकाएक पहुंच गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुबह एकाएक हाथरस रेप पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने 45 मिनट तक परिवार से बातचीत की। दरअसल 2 जुलाई को लड़की के पिता ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर सरकार पर वादा खिलाफी सहित कई आरोप लगाया था। पिता ने पत्र लिखकर राहुल को बताया कि 4 साल से कैद में हूँ, न कोई रोजगार है, न ही रोजगार के लिए कोई बाहर जा पा रहा है। सरकार ने भी अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। लड़कियों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। गौरतलब है कि 4 साल पहले 14 सितंबर 2020 को दलित युवती के साथ दरिंदगी हुई थी। लड़की ने इलाज के दौरान दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में दम तोड़ दिया था। पुलिस ने घर वालों की सहमति के बिना युवती का रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया था। मामला देश भर में सुर्खियों में रहा। यूपी पुलिस की जांच पर सवाल खड़े हुए तो इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। दरअसल 2 जुलाई को गैंगरेप पीड़िता के पिता ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने सरकार से वादा खिलाफी और तमाम मामलों में आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। 4 साल से जेल की तरह वो घुट घुट करके जी रहे हैं। पत्र के बाद राहुल गांधी आज मिलने पहुंचे और इस दरमियान 45 मिनट तक उनसे बातचीत की। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया। अमरोहा जनपद के हसनपुर में ग्रामीणों ने गलत तरीके से नहर खोदने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। कहा कि नहर नक्शे के हिसाब से खोदी जाए। अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के भवनखेड़ी में शासन निर्देश पर सिंचाई विभाग द्वारा नहर खोदवाई जा रही है। कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि नहर विभाग के अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से खेतों में नहर निकाली जा रही है। विभाग के एसडीओ मोहित एवं जय प्रमोद गाँव पहुंचे और निशान लगाने लगे। इसको लेकर ग्रामीणों ने रोज खाया और वापस लौट गए। उसके बाद ग्रामीणों ने नहर पर खड़े होकर प्रदर्शन किया और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीण सफीउल्लाह खान एवं अफसन खान का आरोप है कि उनके खेत गाटा संख्या 172 एवं 177 में स्थित है और नक्शे के हिसाब से उसमें नहर निकाली जा रही है, जबकि ये अधिकारियों की जबरदस्ती है। आपको बता दें कि हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के बामनखेड़ी में शासन के निर्देश पर सिंचाई विभाग द्वारा नहर खुदवाई का कार्य चल रहा है। इसकी सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पहुंचे और नहर पर खड़े होकर प्रदर्शन किया। कहा कि किसी भी कीमत पर हम अपने खेतों में नहर नहीं निकलने देंगे और नक्शे के हिसाब से नहर खोदी जाए। एक्सप्रेस रिपोर्टर कपिल कुमार, अमरोहा। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने राजमार्ग के किनारे जो भी अवैध रूप से लोगों ने बिल्डिंग मटेरियल, दुकानें या अन्य किसी प्रकार से उस पर अवैध कब्जा कर रखा है, इसको एक संवेदनशील मुद्दा बताया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक स्थलों पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि सड़क सभी के आवागमन के लिए है, यह किसी के निजी स्वार्थ के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि मार्गों पर अतिक्रमण कर घर, दुकान या गोदाम बनाना कानून का उल्लंघन है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक स्थलों पर हुए अतिक्रमण के मामलों में संवाद और समन्वय की नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले के जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि कहीं भी आवागमन बाधित कर अनाधिकृत कब्जा न हो। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण से न केवल आम जनता को परेशानी होती है, बल्कि इससे यातायात भी प्रभावित होता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि उन्नाव जिले के आलाधिकारी योगी के इस आदेश को कैसे अमल करते हैं, क्योंकि चाहे राजमार्ग हो या पालिका क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी जगहों पर अतिक्रमण जो है लोग किए हुए हैं और किस प्रकार से इस अतिक्रमण के खिलाफ जिले के आलाधिकारी अभियान चलाते हैं, इसको अब देखना होगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर उन्नाव से द्विजेंद्र मिश्रा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।